बहन जी, तो उन तक संघर्ष पहुंचना बहुत जरूरी है कि जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं इसके लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत संघर्ष किए। तो ये सपना रहा बाबा साहब के, इतना जो हक अधिकार के लिए बाबा साहब अपना जीवन कुर्बान कर दिए। अपने मन में दो ही सपना लेके रहे, एक भारत को बुद्धमय बनाना, भगवान बुद्ध के हिसाब से भारत का शासन चलवाना, और दूसरा बहुजन समाज को शासक कौम बनाना, यानी आपको और हमको हुक्मरान बनाना। तो इस हुक्मरान बनाने के लिए बाबा साहब हमको वोट का अधिकार दिए और कहे कि इस वोट से अगर तुमने सही इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम खुद को राजा बना लोगे, और अगर इस वोट का तुमने गलत इस्तेमाल किया तो तुमसे ज्यादा भिखारी और कोई नहीं होगा। बाबा साहब अपना ये सपना दिल में लेके चले गए कि हमको राजा देखना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के बाद आते हैं साहब कांशीराम। बाबा साहब की एक किताब पढ़ते हैं, बुद्धि ऐसी खुलती है कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा लिख देते हैं। इस्तीफा लिखते हैं सरकारी नौकरी से और अपनी माँ को चिट्ठी पोस्ट करते हैं। तमाम पुराने साथी ऐसे यहाँ बैठे हैं जो कहते थे कि नीला रंग का नीला गमछा लेकर के चलने पे मार पड़ती थी, जय भीम बोलने पर मार पड़ती थी। तमाम ऐसे साथी यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि साहब के साथ आप लोगों को काम करने का अवसर मिला। हम तो यही सोचते हैं कि आप लोगों की आंखों से हम साहब कांशीराम को देख पा रहे हैं। साहब अपनी माँ को चिट्ठी लिखते हैं, इस्तीफा लिख करके लिखते हैं कि माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं आज के बाद कभी कोई नौकरी नहीं करूंगा। दूसरी बात लिखते हैं कि माँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तीसरी बात लिखते हैं कि माँ मैं कभी घर नहीं आऊंगा। चौथी बात लिखते हैं कि माँ आज से ये बहुजन समाज ही मेरा घर द्वार है और इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं होगी। मैं अपने नाम पे कोई रुपया पैसा बैंक बैलेंस भी नहीं रखूंगा। ये 5 बात साहब कांशीराम लिख के चिट्ठी पोस्ट करते हैं। माँ भागी भागी, माँ रहती थी पंजाब में, साहब रहते थे पूना शहर में। माँ भागी भागी पंजाब से आती है और साहब कांशीराम के पास साहब कांशीराम की माँ 2.5 महीना रहती है, और 2.5 महीना में साहब कांशीराम अपनी माँ से 10 मिनट भी बैठ के बात नहीं करते। माँ परेशान हो जाती है। एक दिन साहब से कहती है, ए कसिया, साहब कांशीराम को प्यार से कसिया बुलाती थी, ए कसिया आखिर तू ऐसा कौन सा इन किताबों में कौन सा ऐसा खजाना छुपा हुआ है, आखिर इन किताबों में ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जो रात दिन तू इन किताबों को पढ़ता रहता है कि तू अपनी माँ से 10 मिनट भी बैठ के बात नहीं कर सकता। तब साहब कांशीराम अपनी माँ से कहते हैं कि माँ ये किताबें साधारण किताबें नहीं है, ये किताबें मेरे बाबा साहब मेरे लिए लिख के छोड़ के गए हैं, और मेरे बाबा साहब इन किताबों में सत्ता की चाबी छोड़ के गए। मैं उस चाबी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ तू घर जा, मैं तेरे साथ घर आने वाला नहीं हूँ। माँ रोते रोते घर वापस चली जाती है और यहाँ साहब कांशीराम रात दिन पैदल पैदल साइकिल गांव गांव घूमते हैं और घूम घूम के क्या बताते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी संख्या 100 में 85 है, और संख्या के आधार पे हिस्सेदारी की बात करते हैं। नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहते हैं कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, अपनी हिस्सेदारी तय करो, अपनी हिस्सेदारी मांगो, अपनी हिस्सेदारी का तुम शेयर अपना शेयर लो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये गांव गांव नारा चल रहा था और इसी नारे के बीच में एक दिन दिल्ली के एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें एक बहुत बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में जो नेता थे तमाम, जैसे आज हम बोल रहे हैं ऐसे उस मीटिंग में तमाम नेता खड़े होकर के बार बार हरिजन 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 शब्द बोल रहे थे। हरिजनों के भले के लिए ये करना चाहिए, हरिजनों के भले के लिए ये करना चाहिए। उसी भीड़ में एक लड़की पीछे 21-22 साल की बैठी हुई थी। उसने पर्ची लिख के दिया कि 5 मिनट मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। उस मीटिंग में जब आखिरी में उनको बोलने का मौका मिलता है तो सोचते हैं अरे ये लड़की है, क्या बोलेगी, चलो दे देते। वो लड़की आके जब मंच पे खड़े होके बोलती है तो एक प्रश्न पूछती है, कहती है कि मैं बहुत देर से सुन रही हूँ हरिजनों के भले के लिए ये होना चाहिए, हरिजनों के भले के लिए वो हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हरिजन शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया।